हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय राजा अशोक के बारे में सारे क्वेश्चंस हम उससे रिलेटेड यहाँ करेंगे। पहला, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? कौन बना था? उत्तर, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक बना था। दूसरा, अशोक का जन्म कब हुआ था? उत्तर, अशोक का जन्म 300 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का जन्म 300 ईसा पूर्व में हुआ था। तीसरा, अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे थे? उत्तर, अशोक मगध की गद्दी पर 269 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। 269 ईस्वी पूर्व में बैठे थे। यहाँ से अशोक का आगमन शुरू हो जाता है। चौथा नंबर का क्वेश्चन, अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के राज्यपाल थे? उत्तर, अशोक मगध की गद्दी पर बैठने से पहले अवंती के राज्यपाल थे। अवंती के राज्यपाल थे। पांचवा, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? उत्तर, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। छठवां, पुराणों में अशोक को किस नाम से कहा गया था? उत्तर, पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन के नाम से कहा गया था। अशोकवर्धन के नाम से कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 या 7वां, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? उत्तर, अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। 8वां, जब कलिंग पर आक्रमण हुआ तब कलिंग की राजधानी कहाँ थी? उत्तर, जब कलिंग पर आक्रमण हुआ तब कलिंग की राजधानी तोसली पर थी। कलिंग की राजधानी तोसली पर थी। 9वां, मिस्र के राजा ने पाटलिपुत्र में किस नाम का राजदूत भेजा था? उत्तर, मिस्र के राजा ने पाटलिपुत्र में डियोनिसियस नाम का राजदूत भेजा था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? उत्तर, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से ली थी। 11वां, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए क्या बनवाया था? अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए क्या बनवाया था? उत्तर, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया, जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। जिनका नाम कर्ज, चोपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। 12वां, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को क्या प्रदान किया था? उत्तर, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। 13वां, अशोक की माता का नाम क्या था? उत्तर, अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। 14, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या किया था? उत्तर, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। 15, भारत में शिलालेख प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर, भारत में शिलालेख प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। सर्वप्रथम अशोक ने किया था। 16, अशोक के शिलालेखों में कौन कौन सी लिपि का प्रयोग हुआ था? उत्तर, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के समय में शिलालेखों का प्रचलन बहुत ज़्यादा था और उन शिलालेखों में इन सभी प्रकार के
लिपि का प्रयोग हुआ था? 17. अशोक के शिलालेख की खोज कब और किसने की थी? उत्तर: अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथलर ने की थी, जिसकी संख्या 14 है। 18. कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहा जाता था? उत्तर: कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता था। 19. सम्राट की सहायता के लिए किसे रखा जाता था? यहाँ किसी नहीं होगा, किसे होगा। किसे रखा जाता था? उत्तर: सम्राट की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिनमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। तो उनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद रखे जाते थे। 20वें, उपधा परीक्षण क्या था? अशोक के टाइम पे एक उपधा परीक्षण चलता था, तो वो क्या था देखते हैं। उत्तर: साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व, मतलब मुख्यमंत्री और पुरोहित की नियुक्ति से पहले, उनके चुनाव से पहले इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, उनके कैरेक्टर को चेक किया जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो अशोक के टाइम पे उपधा परीक्षण ये था। ठीक है। 21. सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, यह घोषणा किस शिलालेख में था? उत्तर: प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। 22वां, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी और उस समय प्रांतों को क्या कहा जाता था? उत्तर: अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी और उस समय उन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 पर। 23, प्रांतों के प्रशासक क्या कहलाते थे? जो प्रांत थे उसके प्रशासक क्या कहलाते थे? उत्तर: प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहे लाते थे। 24, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी और उसका मुखिया क्या कहलाता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी और उसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। अशोक के राज्य में, ये सारा चीज़ अशोक के राज्य में होता था। ठीक है, अशोक सम्राट अशोक के राज्य में। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग कितने अश्वरोही सैनिक, हाथी एवं रथ थे? उत्तर: जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। जस्टिन के अनुसार ही यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में, अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। रौंद डाला था मतलब होगा कि तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। राजुक कहा जाता था। 29, अशोक के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था? अशोक के समय सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। 28, नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे सहायता प्राप्त की थी? नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता ली थी। ऐसा माना जाता है कि इसको जीतने के लिए सम्राट ने बहुत सारे हथियार, हथकंडे अपनाए थे। और भी इसमें कई तरह से हैं, जैसे कि युद्ध के क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो पहले उसे वहाँ क्या कहते थे? नायक कहलाता था अशोक के राज्य में। 29, मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। अशोक ने नहीं, मौर्य वंश ने, या बोला जाए मौर्य साम्राज्य ने पूरा 137 वर्षों तक राज किया। अशोक की मृत्यु कब हुई? अशोक की मृत्यु
232 ईसा पूर्व में हुई। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त को माना जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव पड़ी। मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। मतलब अब यहाँ पर तो मौर्य साम्राज्य का शासन खत्म हो जाता है, उनका साम्राज्य खत्म हो जाता है। तो यहाँ से जो नया चालू होता है वो है शुंग वंश की नींव। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।